आपका स्वागत है सीवीटी क्रैकर्स चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस ऑफ बीएड मैथमेटिक्स। इसका पेपर कोड है COQ P07। इसके बारे में बात करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। वो दो चीज़ें कौन है? सीवीटी पीजी नोटिफिकेशन 23 का बीएड मैथमेटिक्स पेपर, और हम 2023 बीएड मैथमेटिक्स पेपर का लिंक या टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो रोक कर आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद वीडियो चला कर देखें। तो जब आप सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन खोलेंगे और पेज नंबर 11 पे जाएंगे तो आपको ये सारे पेपर कोर्स दिखेंगे। COQP 04, 5, 6, 7 और उसके ऊपर 03 वाला। अब बात होती है कि ये सारे पेपर्स हैं क्या? तो ये हैं बीएड ह्यूमैनिटीज के, बीएड लैंग्वेज के, बीएड साइंस के, और ये बीएड मैथमेटिक्स वाला। तो ये जो पेपर है 3 वाला, ये बीएड का है। और ये जो पेपर है वो सब्जेक्ट टारगेटेड नहीं है, और ये जो है सब्जेक्ट टारगेटेड है। और इनसे जो एडमिशन मिलता है, यानी कि इस पेपर के थ्रू एडमिशन, ये आपको BU, BHU और DU में एडमिशन मिलेगा। और लेकिन अगर अदर यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करना है तो आपको इस पेपर को पास करना होगा। ठीक है, क्योंकि BHU और DU के अपने अपने नखरे हैं। ठीक है, वो ऐसे बीएड नहीं करवाते हैं। उनका बीएड ह्यूमैनिटीज, बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस और मैथमेटिक्स ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अगर जो BHU बीएड में अगर जो आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है और आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये बीएड मैथमेटिक्स का पेपर पास करना। और इसी का ये सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस के चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 2023 का जो बीएड मैथमेटिक्स पेपर है, जो एग्जाम हम लोग देकर आए हैं और अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। और ये सारे चैप्टर्स के नाम है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही साल का ये लग रहा है, ये 2023 का ही क्यों है? क्योंकि सीयूटी जो है वो बीएड का जो पेपर ले रहे हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए, DU के लिए और BHU के लिए, वो 2 साल से पेपर ले रहे हैं। और 2 साल से ले रही है तो 2 साल से ले मतलब कि 2022 और 2023। तो फिर मैं 2023 का ही क्यों कर रहा हूँ, 2022 का भी करना चाहिए। तो 2022 का पेपर जब देख कर मैं 2023 के लिए एग्जाम देने गया था, तो मैंने ये देखा था 2022 के पेपर में कि इसमें जो भी क्वेश्चंस थे मैथ, वो क्वेश्चंस थे वो SSC टाइप, और जैसे कि रेशियो के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, और परसेंटेज के, जो नॉर्मल एग्जाम से पूछे जाते हैं रेलवे SSC के एग्जाम से। और जब मैं ये पेपर देने गया तो मैं शॉक हो गया कि ये तो आया नहीं। लेकिन शॉक होने के बाद समझ भी गया, क्योंकि ये सब जो थे, ये सारे जो क्वेश्चन थे वो 3+2 के सिलेबस पर बेस्ड थे, ग्रेजुएशन के सिलेबस पर बेस्ड नहीं थे। और जो कोई भी पेपर देने जा रहा था वो मैथमेटिक्स ग्रेजुएट ही होगा, वो देने जा रहा होगा। और ये 10+2 का सिलेबस आया, 10+2 के सिलेबस पर बेस्ड था ये सारे क्वेश्चन, तो आसानी से सॉल्व हो गए। थोड़ा सा ये शुरुआत में शौक से जैसा लगा, लेकिन क्वेश्चंस आसान थे, 10+2 बेस पर थे। जो चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स, ऐसे तो बीएड मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स वाली बात है, पिछले साल तक जो सारे जो पेपर्स हैं उसमें 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। और ये 2 ग्रुप में बटे होते थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होता था उसमें 25 क्वेश्चन रहते थे, और मिसलेनियस उसमें जीके भी होते थे, कंप्रीहेंशन भी होता था, और बहुत सा अरिथमेटिक भी होता था। और जो 75 क्वेश्चन का जो दूसरा ग्रुप रहता था वो रहता था डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि मैथ है जिसका मैथ रहेगा, साइंस है तो साइंस रहेगा।
लेकिन इस बार से सिर्फ दो में सब्जेक्ट्स होंगे और जो 25 क्वेश्चन का जो मिसलेनियस क्वेश्चंस वाला ग्रुप है वह नहीं है। तो मैथमेटिक्स जो है बीएड वाले पेपर्स में बस दो ही जगह देखने के लिए मिलेगा, ये बीएड मैथमेटिक्स में और ये जो है COQ-PGO3 वाला पेपर जो अदर यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए होगा। COQ-P03 वाला जो पेपर है इसके थ्रू आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ BHU और DU में स्पेशल बीएड भी इसी पेपर के थ्रू हो। यानी कि स्पेशल बीएड करने का मतलब बीएड VI, बीएड HI और बीएड IB। ये बीएड VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड वाला, यानी कि इनसे जो टीचर्स पढ़ेंगे वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ाएंगे। ये हियरिंग इम्पेयर्ड और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये पेपर भी अगर जो BHU में आना चाहते हैं तो ये पेपर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर जो आप बीएड स्पेशल बीएड में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैथमेटिक्स दो जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो मैथमेटिक्स बड़ा रहेगा। COQ-P03 जो वाला जो पेपर है उसमें बहुत सारे चीजों से क्वेश्चन है, योगा में कैसे हैं, करंट अफेयर से है और मैथ से भी। लेकिन यहाँ वाला जो मैथ रहेगा वह अर्थमेटिक होगा, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, यही से हमारा जो फोकस है आज का इस पर COQ-P07। तो ये जो बीएड मैथमेटिक्स वाला पेपर है इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस देखने के लिए आपको CUT-PG का नोटिफिकेशन का पेज नंबर 16 पर जाना होगा और पेज नंबर 16 पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को खोलिएगा तो आपको एक सिलेबस सेक्शन मिलेगा। वो वेबसाइट के मेन्यू में आपको सिलेबस का एक सेक्शन मिलेगा और सिलेबस के सेक्शन में सारे पेपर का सिलेबस दिया हुआ है। तो जब आप उस सिलेबस के सेक्शन को खोलेंगे तो इस पेपर के लिए आपको ये लिखा रहेगा कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को शामिल कर दिया है। हालांकि जो CUT का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को अलग करता है, लेकिन मैंने मैथ में स्टैटिस्टिक्स को भी शामिल कर दिया और इसी कारण से देख सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में ही दिखेंगे, क्योंकि CUT ने इसको अलग से इंपॉर्टेंस दिया है, मैथमेटिक्स से अलग करके इसे वैल्यू दिया है और मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 8 क्वेश्चन और मैंने जो सजाया है सारे चैप्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी कि सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है उस चैप्टर्स को उन चैप्टर्स को रखा हुआ। प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, सीक्वेंस एंड और ये जो सारे जो चैप्टर्स हैं वो 11th और 12th के चैप्टर्स, ठीक है। और CUT ने प्रयास किया है कि सारे चैप्टर्स को टच करने में और इसका नतीजा ये दिखता है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन पूछ करके भी CUT ने चैप्टर्स को टच किया। प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन में 5 क्वेश्चंस, वेक्टर में 4 क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 11th वाला, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 3 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएशन 2 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएशन इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बस सिंपल डिवाइड बाय dx निकालने वाला था। ऐसे तो आपको एनसीईआरटी में चैप्टर मिलेंगे वो ये लिखा हुआ मिलेगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी
तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला, बस डिफरेंशिएशन निकालने वाला, डी वाई बाई डी एक्स निकालने वाला। तो ये दो क्वेश्चन थे। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम 11th वाला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री 57, सेट थ्योरी, लोगारिथम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर थ्योरम। यहाँ पर नंबर थ्योरी मुझे इसलिए लिखना पड़ा, इसमें एक क्वेश्चन था कि 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाय, और फिर 4 ऑप्शंस, यानी कि ये बताना था कि ये जो है 4 ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल हो। तो ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रखूं तो किस चैप्टर में। तो जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो उस समय नंबर्स के डिविजिबिलिटी के बारे में जो था वहाँ पर गहराई से पढ़ना था, तो मैंने ये नंबर थ्योरी करके चैप्टर का नाम रख दिया और उस क्वेश्चन को उसी में डाल दिया। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लिखने का मेरा मकसद यही था, जब आप ये डाउनलोड कर रहे हैं चैप्टर, तो उस पीडीएफ को खोल करके आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक जा करके आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो सॉल्व भी करें और लुत्फ उठाएं। रिलेशन एंड फंक्शन ये 12th का चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है, एनसीईआरटी या आईएएस अग्रवाल के बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और रिलेशन एंड फंक्शन वही इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन वाला चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ऐसा कुछ देखने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 91 है। तो यही सारे क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, ज्यादा मतलब ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस होंगे ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये बस नॉर्मल +2 के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही +2 में भी बहुत हाई लेवल तक नहीं जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही बेसिक नॉलेज +2 का चेक किया जा रहा है इन क्वेश्चन के थ्रू। 2022 का पेपर मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें आपको बताया कि सभी क्वेश्चंस अप टू 10th लेवल के ही थे। और इस साल जो है +2 लेवल के क्वेश्चंस आए 2023 में, और 50 क्वेश्चंस आए, और 50 के 50 +2 लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अब बोलिए कि फिर टोटल क्वेश्चंस जो डोमेन सब्जेक्ट्स के थे वो 75 थे, तो 25 क्या थे, तो 25 थे कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मिला करके 50 क्वेश्चंस थे, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस थे। मैथमेटिक्स जो इस चैनल में पढ़ाया जाएगा वो हम मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और मेरे जो मित्र शिक्षक हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो करीब 2 टीचर्स और हैं, और आप सोच रहे होंगे कि 3 टीचर्स क्यों होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बीएड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, और 10:30 से 4:30 का क्लास होता है। तो हम लोगों ने काम बांट लिया है ताकि समय कम रहने पर भी आपका सिलेबस समय पर खत्म कर दिया जाए, समय से पहले ही खत्म। तो मैं कोशिश करूंगा स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करने का, स्टैटिस्टिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए एक अलग से टीचर है, उन्होंने बीसीए और एमसीए कर रखा है, फिर यहाँ पर बीएड करने आए हैं। यही बीएड मैथमेटिक्स का पेपर उन्होंने क्रैक किया था और यहाँ पर बीएड कर रहे हैं। तो वो आप लोगों को पढ़ाएंगे और डीपली बताएंगे, वो क्वेश्चन में कहाँ तक गहराई है वो समझाएंगे। और जनरली लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, इसके कारण उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर उसकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। और जैसे मैंने सिलेबस ऑफ बीएड मैथमेटिक्स यानी कि इसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस का डिस्कशन किया, वैसे ही आपको कंप्यूटर के सिलेबस का डिस्कशन करते हुए एक वीडियो, आपको उसका लिंक हम लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप वो देख करके अपने कंप्यूटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और धन्यवाद।